हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस में भूपेंद्र पांडे। गाइस मैं जैसा कि आप लोग को महामैराथन क्लास के बारे में बात करने वाला हूं, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को सीएनसी मशीन की इसके बारे में सीएनसी मशीन जैसा कि आप लोग को यहाँ पे एग्जाम में कल के सीएनसी मशीन का ठीक। तो यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग को जिन चैप्टर्स में से पढ़ना है ठीक उन सभी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप हम बात करने वाला है। ठीक, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को हम बता दें कि आप लोग को सबसे पहले चैप्टर्स की बात करेंगे। तो चैप्टर्स में कौन कौन से चैप्टर पहले पूछा जाता है, तो आप लोग को हम पहले बता दें कि जहाँ पे फर्स्ट वाला चैप्टर आता है इंट्रोडक्शन। ठीक, इंट्रोडक्शन के बारे में आप लोग को पूरा विधिवत सही ढंग से पढ़ लेना, क्योंकि गैस यहाँ पे डीएनसी क्या होता है, यानी सीएनसी क्या होता है, एनसी सिस्टम क्या होता है, डीएनसी क्या होता है। ठीक, इनके लाभ और हानि, कार्य क्षेत्र यानी कार्य, सब कुछ पूरा विवरण आप लोग को पूरा विधिवत सही ढंग से पढ़ लेना। जैसे कार्य के एडवांटेज क्या होता है, कि डिसएडवांटेज क्या होता है, यूजेस क्या होता है, सीएनसी मशीन क्या होती है, एनसी मशीन क्या होती है, डीएनसी मशीन क्या होता है, इनके अवयव कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में पूरा विधिवत सही ढंग से पढ़ना है। ठीक, वहीं पे नेक्स्ट आ जाता है तो आप लोग को कंस्ट्रक्शन ऑफ टूलिंग यानी संरचना एवं टूलिंग का प्रयोग करते हैं, यानी हम कह सकते हैं जो सीएनसी मशीन होती है उनको किस प्रकार से बनाया जाता है, उनके कौन कौन से उद्देश्य होते हैं। ठीक, इनके बारे में पूरा विधिवत सही ढंग से आप लोग को पढ़ना है। ठीक, वहीं पे नेक्स्ट पूछता है तो पार्ट प्रोग्रामिंग किस प्रकार से की जाती है, किसी पार्ट प्रोग्रामिंग के अवयव कौन कौन से होते हैं, किसी एनसी मशीन में किस प्रकार से पार्ट प्रोग्रामिंग की जाती है, या फिर सीएनसी मशीन में किस प्रकार से पार्ट प्रोग्रामिंग की जाती है, इनके सभी के बारे में आप लोग को पूरा स्टेप बाय स्टेप पढ़ लेना है। वहीं पे आता है फोर्थ वाले चैप्टर में, यानी निकास सिस्टम। निकास सिस्टम में क्या होता है कि एक प्रकार से हम किसी भी सिस्टम यानी किसी भी मशीन को किस प्रकार से उसे नियंत्रित करते हैं, किस प्रकार से एक प्रकार से हम कह सकते हैं उसे चलाते हैं, इनके अवयव कौन कौन से होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, आपको पूरा विधिवत सही ढंग से स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। ठीक, वहीं पे आप लोग को सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है तो सीएनसी हो गया, डीएनसी हो गया, ठीक, और आपको एनसी हो गया। ठीक, वहीं पे आपको एनकोडर होता है, डिकोडर होता है, अक्ष ड्राइव होता है और मैग्नेटिक टैब होता है। इनके बारे में पूरा विधिवत सही ढंग से पूरा विस्तार रूपक से आप लोग को पढ़ना है। ठीक, तो आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को 4 चैप्टर तक समझ में होगा। नेक्स्ट आता है तो 5 वाले चैप्टर में। 5 वाले चैप्टर में क्या पूछा जाता है, सीएनसी मशीन में समस्या यानी प्रॉब्लम्स इन सीएनसी मशीन। ठीक, तो सीएनसी मशीन में कौन कौन सी समस्याएं होती हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, ठीक, कंप्यूटर्स हो गया, ठीक, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इन सभी चीज़ों के बारे में पूरा विधिवत सही ढंग से पढ़ लेना है। वहीं पे आता है तो ऑटोमेशन ऑफ सीएनसी मशीन, यानी हम कह सकते हैं ऑटोमेशन, यानी चैप्टर 6 वाले में। चैप्टर 6 वाले में क्या पढ़ना है आप लोग को, किस प्रकार से हम किसी मशीन को ऑटोमेशन किया जाता है, ऑटोमेशन कौन से क्या होता है, ये कितने प्रकार से होते हैं, इसका उद्देश्य किस लिए बनाया जाता है, सभी चीज़ों को पूरा स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। ठीक, वहीं पे नेक्स्ट आता है तो चैप्टर 7 वाले में। चैप्टर 7 वाले में टर्निंग हो गया, मिलिंग हो गया और सीएनसी मशीन संक्रियाएं, यानी हम कह सकते हैं टर्निंग किस प्रकार से की जाती है, किसी भी सीएनसी मशीन में एक प्रकार से चूड़ी किस प्रकार से बनाई जाती है। ठीक, यहाँ पे मिलिंग किस प्रकार से की जाती है, ड्रिलिंग किस प्रकार से की जाती है सीएनसी मशीन में। ठीक, इन सभी चीज़ों के बारे में, अंतः मिलिंग क्या होती है, सीएनसी मशीन का टूल यानी इंट्रोडक्शन क्या होता है, इसके कितने प्रकार के होते हैं, किसी भी टूल कितने प्रकार के सीएनसी मशीन में प्रयोग किया जाता है, सीएनसी मशीन में कितने प्रयोग किया जाता है, इन सभी चीज़ों का उद्देश्य क्या होता है, इनके बारे में पूरा स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। ठीक, वहीं पे आप लोग को जैसा कि आप लोग को यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे मैं बताऊंगा, ठीक, जो एग्जाम के बेस पे काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, यहाँ पे देखेंगे जैसा कि आप लोग को एग्जाम के बेस पे निम्न में से 2 प्रश्न का उत्तर कीजिए। ये आपका 2019 का पेपर और 2020 का पेपर है। ठीक गाइस, जैसा कि आप लोग को 2019 और 2020 का मॉडल पेपर है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के बेस पे। ठीक, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आता है तो विभिन्न प्रकार की एनसी मशीन कौन सी होती है, एनसी मशीन कौन सी है, व्याख्या कीजिए। जो एनसी मशीन होती है यानी किस प्रकार से होती है, या किसका उद्देश्य क्या होता है, इसका लाभ क्या होता है, इसकी हानि क्या होता है, इनका यूज किस प्रकार से किया जाता है, इनके कौन कौन से अवयव होते हैं। ठीक, सीएनसी हो गया, डीएनसी हो गया और एनसी हो गया, इनके तीनों चीज़ों के बारे में पूरा विधिवत सही ढंग से पढ़ना है। ठीक, वहीं पे आप लगा पूछा जाता है तो रोबोटिक्स क्या होता है, रोबोटिक्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, जैसा कि आप लोग को मैं बता दूं कि उस दिन मैंने एग्जाम के बेस पे आप लोग को एनसी मशीन यानी रोबोटिक्स क्या होता है और आईसी के बारे में बताया था। ठीक, रोबोटिक्स और आईसी के बारे में पूरा विधिवत सही ढंग से पढ़ना है। ठीक, वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तो कंट्रोल सिस्टम से आप क्या समझते हैं, ओपन लूप सिस्टम और क्लोज
लूप सिस्टम क्या होता है। यहाँ पे काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, मैं जैसा कि आप लोग को बता दूं, ठीक, कि यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम से आप क्या समझते हैं, ओपन लूप सिस्टम क्या होता है और क्लोज सिस्टम क्या होता है, इनके बारे में पूरा विधिवत सही ढंग से पढ़ना है। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेता है तो ऑटोमेशन का सिद्धांत क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनकी व्याख्या कीजिए और इनका उद्देश्य क्या होता है। ठीक, किसी भी एनसी मशीन को किस प्रकार से ऑटोमेशन किया जाता है। ठीक, आप लोग को असेंबली लाइन क्या होती है, इसके बारे में पूरा विधिवत सही ढंग से पूरा विस्तार करके आप लोग को पढ़ना है। ठीक, वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेता है तो एनसी मशीन में जो स्पेसिफिकेशन होता है यानी स्पेसिफिकेशन होता है, इनके बारे में पूरा व्याख्या करना है आप लोग को। ठीक, पूरा विधिवत सही ढंग से बताना है। वहीं पे रोबोट टेक्नोलॉजी क्या होता है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका उद्देश्य क्या होता है, इसकी अवयव क्या होता है, इसके नियम क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में पूरा विधिवत सही ढंग से पढ़ना है विस्तार पूर्वक। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेता है तो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग यानी हम कह सकते हैं CAM, कैम क्या होता है, कैड क्या होता है, कैम क्या होता है और CIM क्या होता है। ठीक, इनका उद्देश्य क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, इसका पर्पस क्या होता है, इसका कार्य क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में पूरा विधिवत सही ढंग से पढ़ना। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि CIM दो पार्ट में होते हैं। ठीक, एक होता है कैड होता है, ठीक, वहीं पे एक होता है कैम होता है, यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक, इनके बारे में पूरा विधिवत सही ढंग से आपको पढ़ना है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, मैं जैसा कि आप लोग को बता दूं। ठीक, यहाँ पे कहता है कि एक प्रकार से एनसी मशीन में किस प्रकार से कैड का प्रयोग किया जाता है, यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक, वहीं पे इनके बारे में पूरा विधिवत सही ढंग से बताना। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेता है तो एनसी मशीन में जो लाभ और हानि यानी एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं, इनके बारे में पूरा विधिवत सही ढंग से बताना है। वहीं पे नेक्स्ट आता है तो पार्ट प्रोग्रामिंग का मूल सिद्धांत क्या होता है। जो आप लोग को पार्ट प्रोग्रामिंग के बताए गए थे, वहाँ पे आप लोग को कुछ ऐसी प्रकार से संख्याएं बताई गई थी, उन्हें किस प्रकार से एक प्रकार से एनसी मशीन में किस प्रकार से पार्ट प्रोग्रामिंग किया जाता है, सीएनसी मशीन में किस प्रकार से पार्ट प्रोग्रामिंग किया जाता है, इनके बारे में पूरा विधिवत सही ढंग से आप लोग को पढ़ना है। एग्जाम के बेस पे काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। वहीं पे नेक्स्ट आता है तो मूल रोबोट मोशन क्या होता है, यानी हम कह सकते हैं जो रोबोट मोशन होता है किस प्रकार से उन्हें कौन होता है, उनका किस प्रकार से उपयोग किया जाता है। ठीक, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस में जैसा कि आप लोग को एग्जाम के बेस पे पूछा जाता है। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेता है सीएनसी मशीन में जो समस्याएं यानी प्रॉब्लम्स ऑफ सीएनसी मशीन। ठीक, यहाँ पे जो सीएनसी मशीन में क्या होती प्रॉब्लम्स होती हैं, सीएनसी मशीन में कौन सी समस्या होती हैं, डीएनसी मशीन में कौन किन समस्याएं हो सकती हैं, इन तीनों चीज़ों के बारे में पूरा विधिवत सही ढंग से आपको विस्तार पूर्वक से पढ़ लेना है। क्योंकि हो सकता है कि आप लोग को यहाँ पे सीएनसी मशीन के बारे में पूछ लिया गया है। ठीक, वहीं पे आप लोग को एग्जाम में एनसी मशीन के पूछ सकता है या फिर डीएनसी मशीन के बारे में पूछ जा सकता है। ठीक, वहीं पे नेक्स्ट आता है तो एक्चुएटर से के सिद्धांत कॉन्सेप्ट ऑफ एक्चुएटर का वर्णन कीजिए। ठीक, यहाँ पे आप लोग को इसी चैप्टर्स में से यानी एक्चुएटर्स ऑफ, यहाँ पे आप लोग को ये चैप्टर किस में आ जाता है तो ये चैप्टर 5 में ये आ जाता है यानी एक्चुएटर्स। ठीक, यहाँ पे चैप्टर 5 एक्चुएटर्स के माध्यम से आ जाता है। यहाँ पे इसी में से एक अक्ष ड्राइव होता है। ठीक, यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है अक्ष ड्राइव कितने प्रकार के होते हैं, इसका उद्देश्य क्या होता है, तो चैन ड्राइव हो जाता है, पट्टा ड्राइव होता है, रैक ऑन पिनियन होता है। ये काफी 5 प्रकार से होते हैं अक्ष ड्राइव। इन सभी पांचों के बारे में पूरा विधिवत सही ढंग से पढ़ना है। वहीं पे आप लोग को मैग्नेटिक टैब क्या होता है। ठीक, यहाँ पे आईसी क्या होती है, आईसी क्या होता है, एनकोडर क्या होता है, डिकोडर क्या होता है, इनके बारे में पूरा विधिवत ढंग से पढ़ना है। एग्जाम के बेस पे काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं पे नेक्स्ट आता है तो टूल रोम को मैनेजमेंट किस प्रकार से एक प्रकार से किया जाता है, यानी टूल रोम के मैनेजमेंट पर एक नोट लिखिए। यानी कह सकते हैं जो टूल रोम के मैनेजमेंट होते हैं किस प्रकार से उन्हें नियंत्रित किया जाता है, किस प्रकार से उद्देश्य क्या होता है, इसका पर्पस क्या होता है, एकदम पूरा विधिवत सही ढंग से पढ़ना है। वहीं पे नेक्स्ट पूछ लेता है तो सीएनसी टूल होल्डर क्या होता है, यानी कह सकते हैं जो सीएनसी टूल होल्डर होता है इनके बारे में किस प्रकार से होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, तो एक चकती टाइप होता है और एक क्या होता है ड्रम टाइप में होता है। इनके बारे में पूरा विधिवत सही ढंग से पढ़ना है। ठीक, वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसा कि आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेता है तो सीएनसी मशीन में विभिन्न प्रकार के कटिंग टूल्स कौन कौन होते हैं, यानी हम कह सकते हैं लास्ट वाले चैप्टर्स में, यानी कह सकते हैं टर्निंग तथा मिलिंग में
प्रयुक्त वाले संख्याएं, ठीक, एनसी संक्रियाएं यानी एनसी ऑपरेशन इन्वॉल्व इन टर्निंग एंड मिलिंग, ये लास्ट वाले चैप्टर में से इनका पार्ट पूछा जाता है, यानी कटिंग टूल्स कौन कौन से होते हैं इनके व्याख्या करना है। वहीं पे आप लोग को एफ एम एस यानी एफ एम क्या एस क्या होता है, ठीक, इनके बारे में पूरा विधिवत सही ढंग से पूरा विस्तार रूपक से पढ़ना है, ठीक। वहीं पे गाइस जैसा कि आप लोग को यहाँ पे सीएनसी मशीन की समस्याएं क्या होती हैं, पीजो इलेक्ट्रॉनिक एक्सेलेरोमीटर क्या होता है, यानी हम कह सकते हैं पीजो इलेक्ट्रॉनिक त्वरणमापी क्या होता है। नेक्स्ट वहीं पे क्वेश्चन पूछा जाता है तो एल वी डी टी क्या होता है, इनके बारे में पूरा विधिवत सही ढंग से पढ़ना, यानी कह सकते हैं एल वी डी टी का फुल फॉर्म लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर, ठीक, इनके बारे में पूरा विधिवत सही ढंग से पढ़ाना बताना है, इसका लाभ क्या होता है, ठीक, और पीजो इलेक्ट्रॉनिक त्वरणमापी का क्या कार्य होता है, यहाँ पे पूरा विधिवत सही ढंग से पढ़ना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो जैसा कि आप लोग को एनसी मशीन और सीएनसी मशीन में विभेद यानी अंतर कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में पूरा विस्तार पूर्वक आपको पढ़ना है। वहीं पे स्वचालित औजार बदलने वाले यानी कह सकते हैं ऑटोमेशन टूल चेंजर, ठीक, यहाँ पे स्वचालित औजार किस प्रकार से बदले जाते हैं, कितने प्रकार से होते हैं, इनकी पूरा विवेचना किस प्रकार से की जाती है, पूरा विधिवत सही ढंग से पढ़ना है। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन पता है तो सीएनसी मशीन में विभिन्न प्रकार के कर्तन औजार कौन कौन से होते हैं, यानी कह सकते हैं कि सीएनसी मशीन में कौन कौन से कर्तन यानी टूल्स का उपयोग किया जाता है, इनके बारे में पूरा विधिवत सही ढंग से पढ़ना है। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तो विभिन्न प्रकार के पार्ट प्रोग्रामिंग फॉर्मेट क्या होता है, जो पार्ट प्रोग्रामिंग फॉर्मेट बताया गया था उनके बारे में पूरा विधिवत सही ढंग से लेफ्ट चैप्टर थर्ड वाले में के बारे में पूछा गया। वहीं पे एक्चुएटर्स क्या होता है, एक्चुएटर्स का कार्य क्या होता है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं किसी भी पार्ट यानी किसी भी पार्ट को जो मूव होता है यानी रेखीय गति होती है किसी भी पार्ट को, यानी कह सकते हैं रोबोटिक्स हो गया, जो ये पार्ट लगे होते हैं उनको मूव कराने के लिए यानी किसी पार्ट को कार्य करने के लिए, ठीक, इधर से उधर घूर्णनगत करने या फिर रेखीय गत करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं तो एक्चुएटर्स का प्रयोग करते हैं। ये क्या होता है, एक मोटर की भांति होता है, ठीक। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो एल वी डी टी यानी हम कह सकते हैं ये आपको इसके बारे में पूरा विधिवत सही ढंग से पढ़ाना बताना है, लाभ क्या होता है, इसकी हानि क्या होती है, इसका कार्य क्या होता है, इसके बारे में पूरा विधिवत सही ढंग से पढ़ना है। वहीं पे नेक्स्ट आता है तो कैम का विस्तार यानी CIM के सविस्तार का वर्णन कीजिए। जो कैम होता है और कैड क्या, इसके दो प्रकार के होते हैं, यानी कैड होता है, ठीक, और आपको कायम होता है। वहीं पे आप लोग को दोनों के बीच में आप लोग को इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, पूरा विधिवत सही ढंग से पढ़ना है, ठीक। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेता है तो स्वचालन किसे कहते हैं, यानी स्वचालन का विस्तार रूपक से समझाइए, इसको भी बताना पढ़ लेना है। वहीं पे ग्रुप टेक्नोलॉजी यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गैस में, जैसा कि आप लोग को ग्रुप टेक्नोलॉजी क्या होता है हर बार क्वेश्चन पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन बनता है। ग्रुप टेक्नोलॉजी क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में पूरा विधिवत सही ढंग से पढ़ना है। रोबोटिक्स प्रौद्योगिक यानी कह सकते हैं जो रोबोटिक्स प्रौद्योगिक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं रोबोटिक्स होता है, इनके बारे में इसके अवयव कौन कौन से होते हैं और जो इसके प्रौद्योगिकी संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आपको एग्जाम के बेस पे आ सकता है। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ जाता है तो रोबोट के आधारभूत गतियों का वर्णन किस प्रकार से किया जाता है, इनका अनुप्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है ये रोबोटिक्स, ठीक। वहीं पे नेक्स्ट आता है तो FMS का अभिप्राय क्या होता है, इसका लाभ क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, इनके बारे में सभी चीजों के बारे में पूरा विधिवत सही ढंग से पढ़ना है। वहीं पे नेक्स्ट आता है तो CNC मशीन में समस्याएं किस प्रकार से हो जाती है, किस CNC मशीन में किस प्रकार से समस्याएं होती हैं, समस्या को समझाने वाले औजारों का वर्णन कीजिए। जो एक प्रकार से CNC मशीन में किस प्रकार से समस्याएं हो सकती हैं, टूल के माध्यम से हो सकती हैं, ठीक, या फिर इलेक्ट्रिक के माध्यम से हो सकती हैं, या फिर किसी पार्ट प्रोग्राम के माध्यम से हो सकती हैं, ठीक, या फिर कह सकते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से, इलेक्ट्रिक के माध्यम से, यांत्रिक के माध्यम से, इन सभी चीज़ों के बारे में एक प्रकार से CNC मशीन में या फिर NC मशीन में DNC मशीन में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक। इन सभी चीज़ों का पूरा विस्तार पूर्वक आप लोग को एग्जाम के बेस पे लिखना है। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तो स्वचालित समुच्चय क्या होता है, इनके बारे में पूरा विधिवत सही ढंग से पढ़ना है। वहीं पे CNC मशीन में इलेक्ट्रॉनिक भाग पर संबंधित
संबंधित सामान्य समस्याओं का विवेचना की। जो एक प्रकार से सीएनसी मशीन में इलेक्ट्रॉनिक भाग होते हैं वो कौन से कार्य करते हैं, इसका उद्देश्य क्या होता है, इसके लाभ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कौन से होते हैं, ठीक, इन सभी चीज़ों के बारे में पूरा विधिवत सही ढंग से आता है। नेक्स्ट वहीं पे एग्जाम पूछ लेता है, एग्जाम के बेस पे पीएलसी क्या होता है, पीएलसी क्या होता है, इसके बारे में लोग को इसके बारे में पूरा विधिवत सही ढंग से पढ़ना है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसा कि आप लोग को। और एक पूछा जाता है तो टेकोमीटर क्या होता है, यानी डिजिटल सेंसर क्या होता है, इनके बारे में पूरा विधिवत सही ढंग से पढ़ना है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी जैसा कि आप लोग को बता दूं, ठीक। वहीं पे आप लोग को जैसा कि आप लोग को बता दूं कि ऑटोमेशन की एक प्रकार से सीएनसी मशीन में किस प्रकार से समस्याएं होती है, यानी ऑटोमेशन किस प्रकार से बनाया जाता है, इन सभी चीज़ों को इन प्रकार से हम कह सकते हैं उनका निदान उपकरण, यानी आप लोग को जो उनका अनुरक्षण होता है, ऑटोमेशन किस प्रकार से किया जाता है। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेता है तो विभिन्न प्रकार के फॉल्ट निदान विधियां कौन कौन सी होती हैं। जो एक प्रकार से हम किसी भी पार्ट को खराब हो गया तो उन्हें कब से कितने समय में, यानी ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से कम समय में उन चीज़ों को एक प्रकार से सही रूप से करना ही क्या कहलाता है, फॉल्ट निदान उपकरण कहलाता है, ठीक। तो आई होप गाइस यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए सीएनसी मशीन के, इन सभी क्वेश्चनों को पूरा विधिवत सही ढंग से सविस्तार वर्णन करना है और आप लोग सही पूर्वक आप लोग को इन सभी क्वेश्चन को पढ़ लेना है। जैसा कि आप लोग को चैप्टर्स वाइज भी बताया गया, चैप्टर्स वाइज में आप लोग को मैं आप लोग को 7 चैप्टर्स हैं, सातों चैप्टर्स में से कौन कौन से चैप्टर्स में से ज़्यादा आपको ध्यान देना है, तो फर्स्ट वाले चैप्टर्स में से फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड, यानी हम कह सकते हैं इंट्रोडक्शन और कंस्ट्रक्शन और एंड टूलिंग के बारे में और पार्ट प्रोग्रामिंग के बारे में, इन 3 चैप्टर्स के बारे में तो पूरा विधिवत सही ढंग से सविस्तार आप लोग को पूरा पढ़ लेना है। जितने भी टॉपिक्स आप लोग को इसमें बताए गए और वहाँ पे आप लोग को 100+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताया गया था। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दी गई है, ठीक। तो वहाँ पे आप लोग को जाके वहाँ से देख सकते हैं, उन सभी चीज़ों को आप लोग को पूरा विधिवत सही ढंग से पढ़ लेना है। बाकी आप लोग को चैप्टर 4 हो गया, चैप्टर 5 हो गया, चैप्टर 6, चैप्टर 6, 7, यानी 4 में क्या होता है, इसको किस प्रकार से नियंत्रण करते हैं और एनसी मशीन में किस प्रकार से समस्या होती है, एनसी डीएनसी में, ठीक। ऑटोमेशन क्या होता है और टर्निंग मिलिंग, यानी कह सकते हैं किसी प्रकार से हम कह सकते हैं किसी भी कारखाने में चूड़ी किस प्रकार से बनाते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में पूरा विधिवत सही ढंग से आप लोग को ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बल्कि आप लोग को 1 से 3 चैप्टर्स के सभी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन बताए गए, कैम हो गया, कैड हो गया, ठीक। वहीं पे एनसी क्या होता है, डीएनसी क्या होता है, सीएनसी होता है, इनके लेथ अवयव कौन कौन से है सीएनसी मशीन के, इन सभी चीज़ों के बारे में पूरा विधिवत सही ढंग से पढ़ना है, ठीक। तो बस गाइस आज के लिए इतना। अगर वीडियो अच्छे लगे तो चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सभी बच्चों का ये डाउट क्लियर हो सके और सभी बच्चे एग्जाम में अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस कर सकें, ठीक। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।